आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत। मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के चमोली ज़िले से और ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस समय मैं अपने खेतों में ही आई थी और आपको बताने जा रही हूँ कि क्या आपको इन दोनों में से कुछ डिफरेंट लग रहा है। ये दोनों ही मतलब खेत है, हमारे धान के खेत है, लेकिन इन दोनों में आपको कुछ डिफरेंट लग रहा होगा। तो वो ये डिफरेंट है कि इसमें ज़्यादा काले हो रखे हैं और इसमें पीले पीले टाइप के हो रखे हैं, जो कि 1-2 दिन की पहले की रोपाई है। और दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे की जो रोपाई है ना, ये जो है इसे सायो कहते हैं। ये पता है कैसे होता है दोस्तों? इसमें होता क्या है कि जो ये सायो होती है ना, सायो कहते हैं हमारे इधर। इसमें होता है कि खेत में हल लगा के उसमें पानी से भर के और उसमें धान को फेंका जाता है, चावल के बीज को फेंका जाता है उसमें, और कुछ दिन बाद वो जम जाते हैं, कहीं पे भी उग जाते हैं। लेकिन उसके बाद करते ऐसे हैं कि उसे लाइन वाइज लगाया जाता है, वैसे कि पानी में ही लगाया जाता है। और आपने देखा होगा रोपाई के खेत में बीज सा उगा हुआ होता है, सूखा सूखा होता है सब कुछ, और रोपाई के खेत में उनको मुट्ठियाँ बना के रोपा जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से रोपा जाता है। दोनों में काम सेम है, लेकिन एक में मतलब पानी के साथ ही सब कुछ होता है, दूसरे में जब हम बीज को उखाड़ते हैं ना तब पानी नहीं चाहिए, और जब रोपते हैं तब केवल एक बार पानी की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें पानी की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। इसे रोपाई कहते हैं। इसलिए 2 तरीके से रोपाई होती, मतलब बीज को उगाया जाता है, और इसे ही हम सायो और रोपाई कहते हैं। दोस्तों आप सुन रहे होंगे मेढक की आवाज़। ये जो धान की खेत है ना, जो पानी है उसके अंदर मेढक गए हुए हैं ना, वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहे हैं, क्योंकि जब तक खेत में पानी रहता है ना तब तक यहाँ मेढक और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं वो यहीं बसेरा कर देते हैं अपने, क्योंकि उनको लगता है शायद ये तालाब बन गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो सूख जाता है, इसलिए वो भी चले जाते हैं। दोस्तों आज का मौसम भी कुछ अजीब सा रहा। कल रात भर बारिश रही और सुबह के टाइम ठीक ठाक हो गया था, लेकिन आज धूप उतनी ज़्यादा भी नहीं लगी। मतलब धूप हुई तो सही, लेकिन उतना नहीं लगा। धूप का जो गर्मपन होता है ना, जो गर्मी होती है धूप की, वो नहीं लगी आज, क्योंकि कल रात इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा। कल कहाँ कहाँ बारिश हुई कमेंट में ज़रूर बताना। उत्तराखंड में तो इतनी बारिश हुई कि पूछो ही मत। इतनी बारिश से तो मुझे लग रहा था कि आदत से ज़्यादा बह ही गया होगा। और हमारे इधर कई जगह टूट फूट भी हुई कल, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं हुई। और सबसे अच्छी बात ये रही कि बिजली बनी रही। पानी की लाइन तो टूटी थी, लेकिन बिजली ठीक ठाक रही और लाइट आ गई थी उसके बाद। दोस्तों गांव में ही इस टाइम रोपाई होती है, और ये बरसात के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। और पता है बरसात में और रोपाई के टाइम में, और मतलब हमेशा बारिश नहीं होती है, कभी कभी होती है। और बारिश में जब हम भीग जाते हैं ना तो रेन कोट लाते हैं रोपाई में, और आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी रोपाई हो ही रही है। अभी हमने एक भी खेत में नहीं रोपा है, अभी तो लोगों की खेत में हुई है रोपाई, हम भी अब शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी हम कुछ और काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारी भी तुरंत रोपाई शुरू होगी, उस दिन दिखाऊंगी मैं आपको। और रोपाई में जो घर का खाना होता है ना, उसका टेस्ट अलग ही होता है, क्योंकि खेत में बहुत थके होते हैं, और उसके बाद खेत में एक आदमी, कोई भी घर का एक इंसान जो भी है, हमारी माँ या मैं भी, कोई भी खाना बना के लाते हैं और सब मिल के खाते हैं काम करने के बाद। उस खाने में इतना टेस्ट होता है, उतना घर में भी नहीं होता है, क्योंकि खेत में काम करके थके होते हैं ना, उसके बाद जो घर से खाना आता है सभी मिल बांट के खाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको एक बात बताती हूँ, दिखाती भी हूँ क्या चीज़ है, रोपाई से ही रिलेट। दोस्तों आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि चारों तरफ रोपाई करी गई है, लेकिन बीच में एक मुट्ठी टाइप की रोपी गई है। इसका भी रीज़न है, बताती हूँ। तो आपने जो मुट्ठी देखी होगी, वो मुट्ठी इसलिए रखी जाती है क्योंकि ये हम हर खेत को भूमियाल देवता के आशीर्वाद से, मतलब उनकी ज़मीन मान के उन्हें पूजा करते हैं।
और इसलिए उनके नाम पे एक मुट्ठी रोपी जाती है बीच में। और पता है जब उस मुट्ठी को कोई रोपने जाता है तो हमारे वहाँ एक प्रकार का रिवाज है, या खेल ही समझ लो आप, रिवाज है कि जो उस मुट्ठी को रोपने जाता है ना, उसके पीछे से इतना मतलब इतना कुछ बरसाया जाता है, कोई पानी फेंकता है, कोई मिट्टी फेंक देता है, मतलब खेल टाइप का होता है एक प्रकार का। तो उससे बहुत बच बच के आना पड़ता है ना। आपको दिखाऊंगी, वैसे रुपाई की मतलब मम्मी और मैं ही है, शायद और भी आएंगे तब दिखाऊंगी मैं आपको। बहुत अच्छा लगता है और मतलब पानी की वर्षा करते हैं। और ये रिवाज पहले मुझे भी पता नहीं था, मेरी बुआ लोगों ने बताया मुझे कि ऐसा होता है। दोस्तों आपको दिखाती हूँ धान की कैसी मुट्ठी बनाई जाती है, और उसको रोपना तो मैं कुछ दिन बाद दिखाऊंगी, लेकिन अभी दिखाती हूँ कैसी मुट्ठी होती है। दोस्तों इन लोगों ने यहाँ पे रोपाई करी होगी तो यहाँ पे कुछ बीज बच गया है। आपने कभी भी धान की मुट्ठी नहीं देखी होगी, मैं बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रही धान की मुट्ठियाँ, ऐसी मुट्ठी होती है धान की। और बीज एक एक के उखाड़ के और ऐसे बांधा जाता है और फिर दो दो करके रोपा जाता है। दोस्तों थोड़ा बहुत आप समझ ही गए होंगे कि मुट्ठियाँ बना के उसके बाद लाइन वाइज रोपा जाता है। और कई कई मुट्ठियाँ बहुत बड़ी बन जाती है और इनकी दो हिस्सा करके और इनको मतलब थोड़ा थोड़ा करके रोपा जाता है, जितनी हमारे हाथ में आ सकती है मुट्ठियाँ। यहाँ पे भी देख रहे होंगे दोस्तों, बहुत सारे बीज रखे हुए हैं और इसे हम बीज ही कहेंगे और इसको रोपा जाता है। और दोस्तों आप देख रहे होंगे चारों तरफ बीज ही बीज रोपा गया है और इतना प्यारा लग रहा है। केवल इस खेत में नहीं रोपा गया है, कुछ दिन बाद इसमें भी रोपा जाएगा। आप देख रहे होंगे हमारे जगह जगह सभी जगह भीमल के बहुत सारे पेड़ हैं, और एक ही आपको सामने पे शीशम का पेड़ दिखाई दे रहा होगा। और भी बहुत कम होते हैं हमारे इधर भीमल के सबसे ज़्यादा होते हैं। ऊपर से जैसे देखते हैं ना तो सारे भीमल के ही पेड़ नज़र आते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा अंजीर का पेड़ है और ये इतने बड़े अंजीर के ही होते हैं। और विशेषकर जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं ना, उन पे जो अच्छे तिमले नहीं होते हैं, अच्छे तिमिल जो अंजीर होता है, अच्छे अंजीर छोटे छोटे पेड़ों पर ही होते हैं, क्योंकि वो नए ताज़े होते हैं ना, और ये बड़े होते हैं, ये ख़राब टाइप के हो जाते हैं। दोस्तों सामने पे आप देख रहे होंगे लंगूर बैठा हुआ है, और ये लंगूर भी ये देखिए इधर से दौड़ रहे हैं। इधर बहुत ज़्यादा आते हैं विशेषकर हमारे इधर, और कभी कभी मैं डर जाती हूँ इनको देख के, क्योंकि कोई कोई काटने वाले भी होते हैं ये लंगूर, और इनसे बहुत बच के रहना पड़ता है। तो पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है कि चाहे हम कुछ काम करो ना करो, लेकिन आने जाने पे थक ही जाते हैं, बहुत थकान लगती है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही दूर का रास्ता होता है। और चाहे हम कुछ काम भी ना करो ना, फिर भी ऊपर नीचे जाते जाते थक जाते हैं, थकान लग ही जाती है। यहाँ वॉकिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मैं आपको अक्सर बोलती रहती हूँ, यहाँ वॉकिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत अच्छी से मतलब घूमना फिरना हो जाता है और बहुत हेल्दी होते हैं सभी। और कभी कभी तबीयत ख़राब भी हो जाती है ज़्यादा घूमने फिरने से। दोस्तों ये नहर है, और ये नहर कई बार पानी से टूट जाता है बरसात के कारण। उस टाइम ये नहर बहुत ही दिक्कत हो जाती है नहर में। और अभी तो ठीक ठाक है, लेकिन बारिश थोड़ा ही ज़्यादा आएगी तो फिर नहर टूटने का डर है। यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों आप काले बादल हैं, और ये लाल लाल बादल भी हैं उधर उधर से। तो यहाँ देख रहे होंगे आप भट्ट की फसल हो रखी है। फसल इसे क्या कहेंगे, खरीफ की कि रवि की क्या फसल कहते हैं, कुछ फसलें होती है ना, दलहन की फसल कहते हैं। तिलहन की फसल अलग होती है, और इस प्रकार की फसलें हमारे वहाँ होती रहती है। हमारे वहाँ दलहन की फसल बहुत ज़्यादा होती है, और भी बहुत सारे खेत हैं ऐसे जहाँ बहुत अच्छी अच्छी दालें हो रखी है, बट यहाँ बंदर भी खा देते हैं कभी कभी, इस वजह से दिक्कत हो जाती है कभी कभी। दोस्तों सब जगह है दाल ही दाल, कहीं खेती ही खेती, बहुत अच्छा लग रहा है।
दोस्तों इस समय आप देख रहे होंगे शाम के टाइम ना कभी कभी सुबह का जैसा ही महसूस होता है और थोड़ी देर में रात हो जाएगी, उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ आपको मैं एक जगह ले जा रही थी जो हम बिजवाड़ा कहते हैं ना, जिसे धान बोया जाता है, जहाँ वो भी दो टाइप से बोया जाता है। आपको दिखाती हूँ, क्यारी वाले भी होते हैं और क्यारी वाले पौधे आपको दिखाती हूँ धान की कैसी होती है। तो एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखाती हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। और ये भी धान का ही नज़ारा है, लेकिन इतना ब्यूटीफुल आप खुद ही देख लीजिए। 1 2 3 ये देखिए दोस्तों, ये भी धान की ही पौध है और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और इस तरीके से भी लगाया जाता है और दूसरी साइड देखिए इस तरीके से भी लगाया जाता है। यहाँ देखिए आप क्यारियाँ देख रहे होंगे, इस टाइप की क्यारी होती है, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से धान की जो छोटी सी पौध है उसे उगाया जाता है। और अक्सर क्यारियाँ इसलिए बनाई जाती है ताकि वो उखाड़ने में आसानी हो और आसानी से रोपी जा सके, और उसमें बहुत आसानी होती है और मतलब पानी भी अच्छे से चले जाता है। और कभी कभी होता है ना कि किसी खेत में पानी बहुत ज़्यादा चले जाता है गलती से, और उस वजह से पूरी ही फसल ख़राब हो जाती है, पीली टाइप की हो जाती है। लेकिन क्यारियों में ऐसा होता है कि क्यारियों की जो मतलब आपको दिखाती हूँ, देख रहे होंगे क्यारियों के अगल बगल गैप छोड़ा हुआ है। ये गैप इसलिए किया गया है ताकि जो पानी होता है ना वो इधर उधर से स्टोर हो, लेकिन बीच में ना हो, बीच में ये अच्छे से हो सके। इन्होंने थोड़ा से गहरा नहीं खोदा हुआ है, थोड़ा गहरा खोदना था। और ये ऊपर पहाड़ होता है ना, जैसे पहाड़, और ये गहराई खाई होती है, पहाड़ होता है, वैसे होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से होता है और बहुत ही अच्छी क्यारियाँ बन जाती है। ये देखिए दोस्तों, और ये जल्दी जल्दी उखाड़ने के लिए भी बहुत अच्छी होती है और उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी रोपी भी जाती है। दोस्तों आई होप आपको मेरी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।